यहाँ पे इस चैनल पे 11th क्लास की पूरी फिजिक्स पढ़ाऊँगा अच्छे से। जैसे कि यूपी बोर्ड के बच्चे बेचारे क्या करते हैं ना, तो हमेशा तो हिंदी में पढ़े रहते हैं, फिर अचानक से इंटर पास होने के बाद बीएससी करते हैं या तो बीटेक वगैरह करते हैं, तो उनको जो कुछ चीज़ें इंग्लिश में होती है समझ में ही नहीं आती। ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमको भी चीज़ें समझ में नहीं आई, बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीज़ के लिए। तो बेटा मैं आज से अभी से आपको बता रहा हूँ कि जो भी है बच्चे, आप बाई लैंग्वेज पढ़ना शुरू करो। जैसे कि चीज़ों को इंग्लिश में भी सीखो, हिंदी में भी सीखो। इससे अगर आप आगे जाओगे, आगे किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, तो वहाँ पे आपको हमेशा यहाँ से बेनिफिशियल मिलने वाला है। जैसे आप आईटी या नीट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो बच्चा, तो टोटल इंग्लिश में होता है, आप जानते हो अच्छे से। तो आप प्यार बनाए रखिए। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। आज अपना क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। दोस्तों ये टोटल जो 11th क्लास की फिजिक्स होती है, ये टोटल मेज़रमेंट की साइंस होती है। मतलब यहाँ पे हम केवल मेज़रमेंट करते हैं, मापन करते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक होगा। यहाँ पे आप उन टॉपिक से फील करेंगे, यहाँ पे फील करेंगे, समझेंगे टॉपिक होते क्या हैं। जैसे कि आप स्टार्टिंग में यूनिट एंड मेजरमेंट क्यों रखा गया, ये भी अभी बताता हूँ मैं। देखो हर एक चीज़ को आपके सिलेबस के इंक्लूड जो टॉपिक रखे गए हैं, इनको कैसे रखा जाता है, कैसे क्या सेट किया जाता है, उसका भी एक अपना स्वैग है। तो आओ बात करते हैं। आज हम मेज़रमेंट की क्लास है दोस्तों, तो नापेंगे तो हर एक चीज़ को नापेंगे, खुद को नापेंगे, हैं कितने पानी में है। तो आ जाओ दोस्तों। तो बात ये करेंगे कि जो 11th क्लास की बेटा साइंस फिजिक्स है आपकी, ये मेज़रमेंट की है। आप चाहे फर्स्ट पार्ट देख लो, तो फर्स्ट पार्ट में आपको स्टार्टिंग में यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें आप एरर एनालिसिस पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस, ये चीज़ पढ़ोगे। तो ठीक है, टोटल आपकी जो 11th क्लास की फिजिक्स, अगर कोई पूछे आपसे संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में पूछे 11th क्लास की फिजिक्स क्या है बच्चा, तो आप सीधे बताओगे कि मेजरमेंट साइंस, केवल मापन का विज्ञान है यहाँ पे। तो अगर यूनिट और मेजरमेंट में सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी दोस्त फिजिकल क्वांटिटी। आप हेडिंग डाल दीजिए बच्चा, सब लोग, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और दोस्त एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बाई लैंग्वेज पढ़ाऊँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आपको भी लिखना पड़ेगा वो चीज़, इससे कि हमारा पढ़ाना थोड़ा सा स्वार्थ हो जाए ना। भौतिक राशि, आपको जिस एम से, जिस सोच के साथ मैं ये क्लास ले रहा हूँ, उसको सफल बनाइए आप। जैसे कि मेरा यही सोच है कि मेरे यूपी बोर्ड के बच्चे भी थोड़ा इंग्लिश सीख लेंगे, जिससे कि बीएससी वगैरह में, बीटेक वगैरह में उनको बेनिफिट मिले। और आईटी नीट में अगर प्रिपरेशन करने जाते हैं वहाँ भी उनको, नहीं तो 2 साल तो ऐसे निकल जाएंगे दोस्त, 2 साल मेरे साथ निकाल दो आप 11th 12th, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आसानी होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है दोस्त, यहाँ समझेंगे कि बेटा एनी क्वांटिटी, लिखते चलो, एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, ठीक है। एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, ऐसी राशि जिनको मापा जा सके ना, कैन बी मेजर्ड, ठीक है। इसका कॉल्ड इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब हम कह सकते हैं बेटा ऐसी राशि जिनको मापा जा सके। क्यों दोस्त, ऐसी राशि जिनको मापा जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही तो हम बोलते हैं ना बेटा, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। बहुत आराम से समझना, बहुत हुआ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे हम लोग इसको, ठीक है। जैसे आप समझो दोस्त कि कोई भी क्वांटिटी जिनको मेज़र कर सके हम ना, जैसे हम बोल सकते हैं लेंथ को आप नाप सकते हो कि नहीं नाप सकते हो भाई,
अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल देखना एज एग्जाम्पल, जैसे लेंथ यानी लंबाई को हम नाप सकते हैं। भाई लंबाई को आप नाप सकते हो। कैसे नापेंगे? जैसे बात करिए ये बोर्ड आप देख रहे हो, बोर्ड, अगर बोर्ड को नापना हुआ तो मैं कैसे नापूंगा? स्केल या मीटर लेके आऊँगा। तो लंबाई को नापने के लिए सबसे पहले जो यूनिट होगी वो क्या होगी दोस्त? मीटर होगी ना, मीटर। नापेंगे इसको हम, तो कैसे नापते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप लेंगे। तो ये क्या है? लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि है। इसको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्त अभी समझते हैं इसको। और मेज़र करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में व्यक्त कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं ना। इसको मेज़र करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? यूनिट और उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे? आप नोट पॉइंट में लिख लो यहाँ से थोड़ा सा। तो चलते हैं आगे। नोट पॉइंट में लिखेंगे हम लोग क्या? विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी expressed number or unit of measured ठीक है। मतलब बोल सकते हैं जिसको माप के संख्या और मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सके, मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें तो हम लोग बोलेंगे ना फिजिकल क्वांटिटी। आराम से समझो दोस्त, कोई जल्दी नहीं है, बेहतर तरीके से समझो, आराम से नोट करते चलो। नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। और परेशान मत होइएगा दोस्त, एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू होता है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, गुणे यूनिट। होता क्या है? जैसे भौतिक राशि बराबर क्या बोलेंगे? भौतिक राशि इक्वल टू हो जाएगा आंकिक मान गुणे मात्रक। अच्छा कोई पूछे क्या है ये भौतिक राशि है? हम बोलेंगे दोस्त किसी भी राशि के मेजर करने के बाद उसे आंकिक मान और मात्रक के रूप में व्यक्त करना ही भौतिक राशि कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या नापे थे दोस्त? क्या नापे थे? लेंथ नापे थे ना। लेंथ क्या? लंबाई है, नापे थे। मान के चलो मैं इसको मापा था, ये 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। अच्छा 3 क्या है? 3 क्या है भाई? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना ये। अरे आंकिक मान है, ये अंक है, ठीक। और मीटर क्या है? इसको मापने का एक स्केल है, पैमाना है। तो जो मापने का स्केल या पैमाना होता है उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर, यूनिट हो जाएगा। आराम समझो, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू आराम से समझ जाएंगे हम कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है बेटा? मापते समय फिजिकल क्वांटिटी को जिन नंबर से व्यक्त किया जाए, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाए, उसी को न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और नंबर को बताने के लिए जिन मानक का, जिन स्टैंडर्ड का यूज किया जाए, उन स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट बोलते हैं दोस्तों। आराम से समझ में आया? चलिए नोट कर लो इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आराम से समझ गए ना न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या होती। चलो दोस्तों खत्म कर दे इधर। बस बेटा आराम से रोक के नोट कर लिया करो, नोट्स बनाते चलो। इतना विश्वास बना के पढ़ो। तुम लोग को मैं इतना दे दूंगा कि बाय द वे आप कहीं भी प्रिपरेशन करने वगैरह जाएंगे तो आपको यहाँ से जरूर न जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा दोस्त। चाहे आप
समझो या ना समझो, ठीक है। बस प्यार से पढ़ते रहिए, विश्वास बना के पढ़िए। बेटा देखो सही बात बताएं आपसे, कुछ लोग होते हैं कि ये आकलन करने लगते हैं ये कैसा पढ़ाएगा। बेटा आप पूरी क्लास लेके देखो, अगर बेहतर न लगे क्लास तो प्लीज़ अगर लाइक किए रहेंगे ना तो अनलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब किए होंगे हमारे दोनों चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट पूरा देख के तब जस्ट ऐसे जज मत करिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अगर मैं बात करूँ बेटा फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है तो देख लेते हैं। 3 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेटा 3 प्रकार की होती हैं कि 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को हम PQ से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। यानी भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती है। अच्छा दोस्त, कौन कौन सी होती है देख लेते हैं हम लोग। पहला नंबर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको बोलेंगे मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि, ठीक। दूसरा नंबर क्या होगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं दोस्त व्युत्पन्न भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक। एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा? जो चीज़ किसी चीज़ को पूर्ण करे ना, इसको पूरक राशि कहते हैं। पूरक भौतिक राशि। इसका मतलब ये होता है कि जो भौतिक राशि को पूर्ण करेगा, कंप्लीट करेगा, उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। चलो नोट कर लो इसको। हेडिंग डाल देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये समझते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आ जाओ, खत्म कर दे पूरा। दोस्त होता क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो बेटा एक चीज़ समझिएगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी थी ये बहुत ज़्यादा थी, करीब 700-800 फिजिकल क्वांटिटी थी। तो इतनी फिजिकल क्वांटिटी को याद करना या समझना थोड़ा सा बल पड़ जाता ना। तो हमने क्या किया कि कुछ मेन फिजिकल क्वांटिटी को एक ग्रुप में रख दिया, इनको बोल दिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इन्हीं से सारा कुछ काम हो जाना है हमको। जब हो जाना है दोस्त तो इन्हीं से कर लेते हैं, क्यों हम भौतिक राशि को इतनी ज़्यादा याद करके चलेंगे। तो आ जाओ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग डाल दीजिए दोस्त, आपकी हेडिंग होगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशि होता क्या है दोस्त? सुनिएगा आराम से। मूल भौतिक राशि क्या होती हैं? विच डू नॉट डिपेंड एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे? विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी which is completely independent। यानी क्या बोलेंगे? ऐसी राशि जो भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती, ऐसी राशि जो भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। जो क्या होती है बेटा? पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं।
और जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, क्या लिखे, विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर्स फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंस। कंप्लीटली इंडिपेंडेंस का मतलब समझ गया ना कि ये पूरी तरह से आज़ाद है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा, ना तो ये किसी पर निर्भर होंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे वो बात करें अगर हम, तो बेटा ये 7 टाइप्स की होती हैं, ये 7 प्रकार की होती हैं, 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा ऐसे लिख दे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, FPQ से समझ जाइएगा। ये 7 प्रकार की होती हैं कि कौन, मूल भौतिक राशि कितने टाइप की होती है, 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी दोस्तों, और यहाँ देख लेते हैं। पहले नंबर पे हो जाएगी लेंथ, लेंथ इसको बोलेंगे लंबाई। दूसरे नंबर पे हो जाएगी दोस्त मॉस, द्रव्यमान, ठीक। तीसरे नंबर पर हो जाएगी दोस्त टाइम, समय, ठीक। चौथे नंबर पर हो जाएगी दोस्त टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान, ठीक। 5वें नंबर पर हो जाएगी दोस्त इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक। 6वें नंबर पर हो जाएगी दोस्तों लुमिनस इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। 7वें नंबर पर हो जाएगी बेटा मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, ठीक। ये हो गए 7 टाइप के। इनका देखो आपस में कोई संबंध नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे लेंथ है, मान के चलो मैं बोलूँ कि मेरी लंबाई कितनी है, तो मेजर कर लेंगे हम 5 फुट जो भी होगा। और मैं बोलूँ मेरा द्रव्यमान कितना है, मान लो मैं लंबाई बोलूँ 3 फुट, और मैं 3 फुट के बजाय मैं ये बोल दूँ कि 3 किलोग्राम के हैं लंबे हम, तो मरबो करेंगे बगल वाले जो सुनेगा, नालायक। जैसे आप आलू लेने गए, मान लो आलू लेने गए मार्केट में, बढ़िया उदाहरण होता है भाई। आलू लेने गए आप, आलू दुकानदार से बोले भैया 3 मीटर लंबा आलू दे दो, 3 मीटर आलू दे दो, तो तुमको ऊपर से नीचे देखेगा, फिर कहेगा बेटा कहाँ से आए हो, तो आप बताओगे भैया अपने घर से आए हैं। अपने घर से आता है कोई भी, तो मरबो करेगा गिरा के, नालायक। 3 हम आलू को मीटर में नहीं नापते बेटा, इसको किलोग्राम में नापेंगे। लो तराजू लो और नाप दे देगा आपको, ठीक है। तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, नोट कर लो इसको, ठीक है। आओ हेडिंग डाल दीजिए अब, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, पूरक भौतिक राशि, सॉरी व्युत्पन्न भौतिक राशि। यार हम पूरक बोल दिए भाई, आप भी सर जी ना कुछ भी बोल देते हैं। नहीं सर बेटा कुछ भी नहीं, आ जाओ। क्या लिखेंगे हम लोग, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको लिखो व्युत्पन्न भौतिक राशि। डिराइव्ड मतलब इसको बनाया गया है ना, किसी की सहायता से इसको क्या किया गया दोस्त, बनाया गया है। क्या लिखेंगे, विच कैन मेड ऑफ हेल्प अस फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी राशियां लिख देंगे, ऐसी राशियां जिनको भौतिक राशियों की सहायता से बनाया गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देख लेते हैं दोस्त,
एज अ एग्जाम्पल समझेंगे, एज अ एग्जाम्पल जैसे फोर्स, फोर्स, फोर्स यानी बल, क्यों भाई, बल। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा, मास क्या है, द्रव्यमान, और एक्सीलरेशन यानी त्वरण। हाँ, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा ये बताओ, द्रव्यमान को काहे से नापते हो भाई, किलोग्राम से नापते हो ना, केजी से। और त्वरण को काहे से नापते हो, त्वरण इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसकी डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो केजी क्या लिख देंगे इसको भाई, क्या लिख देंगे, इधर देखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी फिजिकल का, ये फोर्स की यूनिट मापने का तरीका हो जाएगा। जैसे वैल्यूम ले लो आप, वैल्यूम यानी आयतन, क्या बोलते हैं इसको, आयतन, आयतन दोस्त। अच्छा इसको नापने के लिए क्या लाते हो आप, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट लंबाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो लाते हैं ना भाई हम। अच्छा लंबाई कैसे नापते हो भाई, मीटर से नापते हैं सर, लंबाई मीटर से नापते। अच्छा बेटा चौड़ाई कैसे नापोगे, अरे दोस्त चौड़ाइयों वो तो मीटर से नापेंगे हम लोग, मीटर से नापते हैं, बहुत सही सर। ऊंचाई भी मीटर से नापेंगे सर, बहुत सही सर, इसको भी मीटर से नापने का। तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो नोट कर लो, इतने से समझ जाओगे आप, उम्मीद करते हैं बहुत समझदार हो गए हो आजकल तुम लोग। नोट कर लिए, आ जाओ आगे चलते। एक बची है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, आ जाओ दोस्त, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सर मज़ा आ गया सर, बेटा आ गया हो तो कर दो जरा सा लाइक वाइक करने में, एक सब्सक्राइबर बढ़ा लोगे अपने फ़ोन में तो कौन सा आपका फ़ोन ब्लास्ट कर जाएगा यार, ब्लास्ट तो नहीं करेगा, सही बताओ, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, कर दो भाई कर दो यार, कर दो, बहुत सही सर, पढ़ाते रहिए तब तो करेंगे। 400 वीडियो डालिए, अभी एक वीडियो में आप सब्सक्राइबर मांग रहे हैं, कोई नहीं सर। आ जाओ हेडिंग डाल दीजिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, पूरक भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि। पता है पहले जब अंग्रेज होते थे उनके सामने आप इंग्लिश बोलना है ऐसे बोल दो, एक तो वो आती है ना क्या देखे वो ऐड, इंग्लिश में बोलो तो कहेगा हम वचन लेता है, हम पढ़ा के मानेगा, तो इंग्लिश हो गया अजीब कहानी। तो उन्होंने तो ऐसा हिंदी की वाट लगाई ना दोस्त कि मज़ा आता है कि इंग्लिश की वाट लगा दिया जाए। लेकिन आओ पढ़ते हैं थोड़ा सा, सही है, कनेक्टिंग लैंग्वेज है ये, हर एक चीज़ को कनेक्ट करती है। जैसे कि अब हिंदी हर एक जगह तो नहीं बोली जा सकती, लेकिन इंग्लिश हर जगह बोली जाती है दोस्त। तो दुनिया को मिलाने अलग नहीं हम लोग, हर इंसान भाई भाई, तो हर एक चीज़ को मिलाने का जो तरीका है दोस्त वो क्या है, इंग्लिश है दोस्त। सीखते हैं ना, मज़ा आएगा। चलो आ जाओ, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, समझो कि ऐसी राशि जिनको हम भौतिक राशि की सहायता से मेजर ना कर सके उनको हम किससे नापते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी से नापते हैं। जैसे अगर बात करूँ मैं दोस्त कि मान के चलो ये कोई एक एंगल है, ये क्या है, कोई एक कोण है, ट्रायंगल है। अब मैं अगर पूछूँ कि ये बताओ ट्रायंगल का ये सर मतलब एक समझा दीजिए इसका एंगल कितना है, ये कितना झुकाव है। तो बेटा मीटर से आप झुकाव नहीं बता सकते दोस्त, कभी नहीं बता सकते। तो इनको बताने के लिए हमको क्या लाना पड़ा भाई, कोई कोण लाना पड़ा, एंगल लाना पड़ा, ठीक है, कोण लाना पड़ा। सर ये तो समझ में आ गया। और ये बेटा आप बर्थडे वाली टोपी देखे होंगे ना, बर्थडे वाली टोपी आज तक पहने तो नहीं है, किसी ने पहनाया तो नहीं है। बर्थडे वड्डे वैसे भी हम लोग का कहाँ होता है, उतार लिए हैं, ठीक है। बर्थडे वाली टोपी उल्टा कर दो भाई, बर्थडे वाली टोपी बन जाएगी। तो इसका ये एरिया कितना है, इसका ये एरिया कितना है, इसका ये एरिया कितना है, हमको नहीं पता। हम ना मीटर से बता सकते हैं, ना किलोग्राम से बता सकते हैं, ना सेकंड से बता सकते हैं दोस्त। काहे से बताएंगे, इसको नापने के लिए भैया लाते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड
एंगल, जिसको बोलते हैं घन कोण। बहुत सही सर, मतलब इससे नाप देंगे दोस्त। आओ नापते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले नंबर में क्या लाएं? एंगल, इसको बोलेंगे कोण। अच्छा, कोण को काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेटा थीटा से। अच्छा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा भाई? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो होता क्या है दोस्त, थीटा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, यानी कि चाप बटे त्रिज्या। बहुत सही सर। अच्छा, इसको नापेंगे कैसे? तो रेडियन होता है बेटा, सर रेडियन, जिसको RD से लिखोगे आप, रेडियन। ठीक है। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर लिखो सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हैं घन कोण। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, ओमेगा से। ठीक है। इसका जो फार्मूला होगा, सूत्र होगा, वो होगा ओमेगा इक्वल टू क्षेत्रफल अपान एरिया अपान रेडियस का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल अपान त्रिज्या का स्क्वायर। इसको नापने के लिए हम लाते हैं बेटा स्टेरेडियन। ठीक है। ये बात रही हमारे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की। तो बात करें अगर बेसिक सी क्लास आपके यूनिट एंड मेजरमेंट की, तो ये हो गई है। अब इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आता है दोस्त, तो आप बताइएगा। इसमें आगे हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें जब आगे और आएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच रिलेशन देखेंगे, और आपके 7 टाइप्स की जो फिजिकल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, किनसे रिलेट करते हैं, वो सब बताएंगे आपको हम। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्त। बस थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही आपसे उम्मीद करते हैं। मैं आपको 11th क्लास की फिजिक्स बेटा बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा। बस आप पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए दोस्त। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।